Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं तं सञ्जीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणित श्रीविशाखान्तं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंद ब्रज जन रंजना यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा
हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, आप सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम भगवत गीता के लेसन 11 विराट रूप के श्लोक नंबर 54 पर बात करेंगे। मैं आप सबका आशीर्वाद ब्लेसिंग्स चाहती हूँ कि मैं इस भगवत गीता के श्लोक पर कुछ भगवान के ग्लोरिफिकेशन में कुछ बोल पाऊँ। लेसन 11 श्लोक नंबर 54। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्त भक्त्यातु तु अनन्या शक्य अहम एवं विद अर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं तत्त्वेन प्रवष्टु च परन्तपः। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तात्पर्य by श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है। इस श्लोक में वे स्पष्ट कहते हैं कि जिससे मैं ऐसे अनाधिकारी टीकाकार जो भगवत गीता को केवल कल्पना द्वारा समझना चाहते हैं, जान सके कि वे समय का अपव्यय कर रहे हैं। कोई यह नहीं जान सकता कि वे किस प्रकार चतुर्भुज रूप में माता के गर्भ में उत्पन्न हुए, फिर तुरंत ही दो भुजाओं वाले रूप में बदल गए। ये बातें न तो वेदों के अध्ययन में द्वारा समझी जा सकती, न दार्शनिक चिंतन द्वारा। अतः यहाँ पर ये स्पष्ट कहा गया है कि न तो कोई उन्हें देख सकता है और न ही इन बातों का रहस्य समझ सकता है। किंतु जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं, वे अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह से जो भी श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य जो है वो बहुत अच्छी तरह से प्रभुपाद जी हमें एक एक पॉइंट करके समझाते हैं। तो कि किस तरह से भगवान को इस श्लोक में जैसे भगवान बोल रहे हैं कि भगवान को सिर्फ अनन्य भक्ति भक्ति तो भक्ति के द्वारा समझा जा सकता है। और वो भी भक्ति भी कैसी होनी चाहिए? अनन्य भक्ति मतलब सिर्फ एक भगवान कृष्ण के प्रति ही पूरी तरह से भक्ति की जाए कि ऐसा नहीं कि आज कृष्णा की कर रहे हैं, फिर कल और देवी देवताओं की कर रहे हैं। तो इस तरह से नहीं, सिर्फ एकमात्र भक्ति जो है वो भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति की जानी चाहिए। और प्रभुपाद जी इसमें श्लोक में जैसे तात्पर्य इतना क्लियर, इतना स्पष्ट समझाते हैं कि श्लोक का अर्थ मतलब पूरी तरह से समझा जा सके। तो जैसे प्रभुपाद जी उनके शिष्य भी प्रभुपाद जी अपने लिखे हुए तात्पर्यों को, अपनी लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ते थे। तो उनके शिष्य उनसे पूछते हैं कि आप अपनी बुक को पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने लिखी है, मतलब किसी ने तो फिर और उस तो पता होगा क्या लिखा है। पर प्रभुपाद जी बोलते थे कि नहीं, ये मैंने नहीं लिखी है, ये भगवान ने मुझे लिखवाई है, भगवान कृष्ण ने मुझे डिक्टेट की है। तो इस तरह से तो इसलिए हमें जो हम देखते हैं कि भगवत गीता एज इट इज बोला गया है कि भगवान ने जैसा बोला भगवान वैसा ही प्रभुपाद जी ने लिखा है। और दार्शनिक जो भगवत गीता के बारे में बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी टीकाएं करते हैं, वो उस पॉइंट तक, भगवान के उस पॉइंट तक को टच भी नहीं कर पाते हैं। तो जैसे प्रभुपाद जी का इसमें भी बहुत बार आता है कि एक बार जब प्रीचिंग के टाइम पे आए थे, यहाँ पे इंदौर में भी आए थे प्रभुपाद जी, तो बहुत बार गुरु महाराज भी लेक्चर में बताते हैं कि उस समय भी बहुत सारे जो गीता के बारे में बहुत सारे दार्शनिक और सब पूरा सम्मेलन जैसा था और सब चर्चा कर रहे थे। पर वहां पर एक भी भगवान कृष्ण का एक भी फोटो, मतलब वो भगवान का की प्रतिमा या भगवान का एक भी फोटो नहीं था। तो प्रभुपाद जी बहुत अपसेट भी हो गए थे कि भगवान कृष्ण के बिना भगवत गीता के बारे में कैसे चर्चा हो सकती है। तो और सिर्फ एक लाइट और दिया जला के रखा था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो ये दार्शनिक है वो भगवत गीता की मतलब
वो तो मतलब समझ कि कुछ उनका पॉइंट नहीं है कि वो क्या बोलना चाहते हैं। तो इसी तरह से लेकिन तो इसकी व्याख्या हम कैसे देख सकते हैं कि जैसे एक शहद की बॉटल है, हनी की बॉटल है और उसको कोई बाहर से उसे कोई चाटे या उसको बाहर से उसको टेस्ट करने की कोशिश करे, बंद बॉटल को, तो उसमें कोई स्वाद नहीं पता चलेगा कि शहद है उसके अंदर। तो इसी तरह से एक वो भी एग्ज़ाम्पल आता है कि ये चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी जाते हैं और भगवान के दर्शन करके वो मूर्छित हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, तो सर्वभौम भट्टाचार्य जो वहाँ के मेन पुरोहित ब्राह्मण थे, वो उन्हें सोचते हैं कि पता कराते हैं कि कौन है ये, तो उन्हें पता चलता है कि वो सन्यास लेने लिया है उन्होंने और 24 साल के चैतन्य महाप्रभु थे, बहुत सुंदर लगते थे चैतन्य महाप्रभु, बहुत हैंडसम लगते तो उन्हें लगता है कि मैं इनको ना कुछ ऐसे बताऊं वेदांत सूत्र और ये उन्हें वो लगता है कि ये कैसे सन्यास का पालन करेंगे, इतने यंग हैं तो किस तरह से करेंगे, तो इसलिए वो 7 दिनों तक वेदांत सूत्र उन्हें बताते हैं पर महाप्रभु कुछ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। तो इस तरह से जैसे कि मतलब जैसे कोई ऑनलाइन क्लास है तो कोई भी अगर कैमरा नहीं ऑन है या समथिंग की मतलब कुछ ब्लैंक चैतन्य महाप्रभु कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे थे तो उन्हें बहुत वो लगता है सर्वभौम भट्टाचार्य को पूछते हैं कि आप कुछ समझ में आ रहा है तो वो बोलते हैं कि हाँ श्लोकास तो ठीक है चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं लेकिन व्याख्या जो है आप जो व्याख्या कर रहे हैं वो उसका कुछ मीनिंगफुल नहीं है वो। तो मतलब वो इस तरह से था कि कुछ अलग ही व्याख्या भगवान की बजाय कुछ अलग ही तरह से व्याख्या हो रही थी वहाँ। तो जिस तरह से कि अगर सूर्य को बादलों से ढक दिया जाए, तो कैसा होता है? उस कि मतलब उसके ऊपर एक पर्दा आ जाता है और उसका क्लियर वो जो है वो नहीं दिख पा रहा है कि श्लोकास में क्या समझाया गया है। तो इसी तरह से बोलते कि जो हम किससे सुन रहे हैं या किसका जैसे हम अभी श्रील प्रभुपाद जी के भगवत गीता को पढ़ते हैं तो और भगवान का पूरी जो बात है भगवान का जो पूरा स्वरूप है भगवान ने जो ज्ञान अर्जुन को समझा रहे हैं वो बहुत क्लियर समझ में आता है और अभी जैसे पिछले श्लोक में भी भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि अ, कि मुझे जो है वो कोई जान नहीं सकता, ना वेदों के ज्ञान से, न कठिन तपस्या से, न ध्यान से, न पूजा से ही मुझे न जाना जा सकता है। तो फिर किस तरह से जाना जा सकता है भगवान को? तो ये चारों चीज़ों में अगर हम भक्ति को कनेक्ट कर दें, भक्ति जोड़ दें इसमें, तो भगवान बोलते हैं कि अनन्य भक्ति के द्वारा, तो तुम मुझे देख भी सकते हो, तुम मुझे समझ भी सकते हो। तो वो किस तरह से जैसे अभी तपस्या वेदों के ज्ञान के ऊपर आता है कि वेदों वेदों का अध्ययन करना यहाँ पर भी एग्जाम्पल अभी इन चारों चीजों का अलग अलग उल्लेख किया गया है कि वेदों के ज्ञान से किंतु जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी वे अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं। इसके लिए अनेक विधान हैं और यदि कोई सचमुच जानना चाहता है तो प्रामाणिक ग्रंथों में उल्लिखित विधियों का पालन करना चाहिए। तो इसमें भी जैसे हम ये बताते हैं कि भगवान को शास्त्रों का अध्ययन तो किया जाए लेकिन किस तरह से किया जाना चाहिए। जब भी शास्त्रों का अध्ययन हो तो उसमें ये एक टेस्टिंग होता है कि उससे हमारा जो है भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। भगवान के प्रति आसक्ति हमारी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। अन्यथा वो जो शास्त्रों को हम सोचें कि हमने 8 बार भगवत गीता पढ़ ली है लेकिन उससे कुछ प्रेम भगवान के प्रति जो है प्रेम नहीं बढ़ा तो फिर वो व्यर्थ है। तो या जैसे हम यहाँ पे समझते हैं कि एक एग्जाम्पल आता है महाराज कुलशेखर का कि वो रामायण सुनते थे तो रामायण सुनते सुनते वो इतने मस्त मुक्त मुक्त हो गए
कि जब रामायण में ये प्रसंग चल रहा था कि सीता माता को ले जाने के लिए रावण लेके जा रहा है, तो उन्हें लगता है कि भगवान राम वो हिरण के पीछे गए, अब सीता मैया को कौन बचाएगा? तो अपनी सेना को बोलने लगते हैं कि तुम तैयारी करो सेना की, हमें रावण से सीता माता को बचाना है। और अब सैनिक उनकी भी तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि उन दिनों में ऐसा होता था कि राजा ने जो बोल दिया वो तो कोई उनसे आर्ग्यू नहीं कर सकता कि नहीं आप जो बोल रहे हैं वो तो नहीं हो सकता, हम नहीं करेंगे या ऐसा नहीं है। तो कोई भी बोलने के लिए रेडी नहीं था, और मंत्री और पुरोहित से बात करते हैं तो लोग सब सेना तैयार कर लेते हैं, क्योंकि राजा कुलशेखर जो थे वो बोल रहे थे कि नहीं मुझे तो सीता माता के लिए जाना है। अब ये बात त्रेता युग में सतयुग की कथा चल रही है, और महाराज कुलशेखर जो है कलयुग में है, लेकिन वो इतने कलयुग में कुछ वर्षों पहले के थे। तो इस इतने मुग्ध होकर वो कथा सुन रहे हैं कि उन्होंने अपनी सेना तैयार कर ली, और दक्षिण भारत में ये राजा कुलशेखर थे, तो वहां से क्रॉस करके वो श्रीलंका के उस समुद्र तक पहुंच जाते हैं। तो क्योंकि पहले के टाइम में ऐसा ही होता था कि राजा जो बोल देते थे वो कैसे भी करके उनके जो सेवक होते थे उन्हें वो मानना ही मतलब वो करना ही पड़ता था। जैसे अगर राजा ने बोला कि मुझे 5 बजे उठाना, तो अभी पता रहता था कि 5 बजे तो राजा उठने वाले नहीं है, और नहीं उठाएँगे तो भी हमें डाँट पड़ेगी, और इतना हम 5 बजे उठाएँगे तो भी हमें दंड मिल सकता है। तो वो लोग क्या किया करते थे कि जो टाइम होता था उससे भले ही राजा जिस भी टाइम उठे, उस टाइम ऐसे सेट कर देते थे कि 5 बज गए हैं। तो राजा उठते थे, देखते थे हाँ चलो 5 बजे, वो उस टाइम खुश हो जाते थे कि मैंने इतने बजे उठ गया मैं। फिर अब वो जैसे अपना नहाने करने के लिए जाते थे, तो उस टाइम वो उस टाइम को फिर से वही टाइम सेट कर देते थे जो टाइम हुआ है। तो इस तरह, और फिर राजा आकर देखते थे तो अरे इतना टाइम हो गया, लेकिन उन्हें लगता था कि अच्छा मुझे अपनी ही जो सेवा थी, अपनी ही नहाना करना था, उसमें ज़्यादा टाइम लग गया है। तो वो फिर उन्हीं सैनिकों को कुछ दंड नहीं देते थे। तो इस तरह से उनको ट्रिक्स करनी होती थी, क्योंकि राजा को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता था कि वो एनी टाइम जो चीज़ नहीं हुई और उसे वो दंड कर देते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुलशेखर की जो है वो पूरी सेना तैयार हो जाती है, और वो अपना से इतने मुग्ध हो गए थे कि वो घोड़े को लिए हुए इवन समुद्र में अंदर तक चले जाते हैं। लेकिन अब मंत्रियों को लगता है कि अब तो पानी ऊपर उनके फेस के ऊपर आ रहा है, और अब राजा डूब भी सकते हैं। तो वो पुरोहित से सलाह करते हैं, और पुरोहित उन्हें बोलते हैं कि अच्छा अभी हम, और पुरोहित ही बोलने लगते हैं कि ये एकदम जोर से ऐसा घोषणा करने लगते हैं कि भगवान राम ने रावण के साथ युद्ध में हासिल कर ली है, जीत गए हैं भगवान राम जी, और सीता मैया जो है वो वापस आ गई है अभी भगवान राम के पास। तो ये सुनकर कुलशेखर जो है, राजा कुलशेखर, वो समुद्र से अपने घोड़े को लेके बाहर आ जाते हैं। तो शास्त्रों का अध्ययन जो इतना मुग्ध होकर किया जाए कि मतलब वो कब हो रहा है वो पता नहीं, और वो इस तरह से कथा में मस्त हो गए थे कथा सुनते-सुनते। तो इतना मतलब इतनी आनंद में, इतना इस तरह से शास्त्रों का जो है वो अध्ययन करना चाहिए। कि एकदम उसमें मतलब सिर्फ पढ़ लेने से नहीं, पर एक-एक चीज़ को समझना और उसे अंदर से होकर पढ़ना। फिर दूसरा एग्ज़ाम्पल आता है कठिन तपस्या से, तो कि क्या कठिन तपस्या से भगवान को पाया जा सकता है। तो इसमें भी हम देखते हैं कि माता लक्ष्मी जो है वो रासलीला में आने के लिए बहुत कठिन तपस्या करती हैं, लेकिन फिर भी वो तब भगवान की रासलीला में नहीं आ पाती हैं। और एक बार और एक और एग्ज़ाम्पल आता है कि जैसे चैतन्य महाप्रभु शिवा सागर में रोज़ कीर्तन किया करते थे। तो एक दिन एक ब्राह्मण आना चाहते थे, तो श्रीवास ठाकुर उन्हें ले आते हैं। पर चैतन्य महाप्रभु को लगता है कि आज कुछ गड़बड़ है, आज कीर्तन उस तरह से नहीं हो रहा है, कोई और भी शायद यहाँ बैठा हुआ है। तो वो श्रीनिवास ठाकुर से
पूछते हैं तो बोलते हैं कि हाँ, एक ब्राह्मण है वो आना चाहता था और तो मैं उसे लेके आया हूँ और वो तपस्या बहुत करता है कि वो कुछ भी नहीं खाता है, सिर्फ रोज खाली थोड़ा-सा दूध पीता है। तो उसकी तपस्या बहुत कठिन है, इसलिए मैं उसको लेके आया हूँ। तो लेकिन तो वो कहते हैं कि मतलब तो महाप्रभु बोलते हैं कि नहीं, तपस्या कोई कितनी भी कठोर तपस्या करे, लेकिन अगर वो भक्ति भाव से नहीं कर रहा है तो उसे भगवान का ना इवन हरि नाम उसे नाम भी नहीं मिल सकता, हरे कृष्ण महामंत्र का। तो कठिन तपस्या क्या है कि हमें तपस्या से क्या समझना है कि जैसे 4 नियमों का पालन करना, इट इज़ नॉट ईज़ी कि 4 नियम का पालन किया जाए और 16 माला का जप करना, अटेंटिव चैंटिंग करना और एक जगह बैठकर करना। तो इस तरह से जो तपस्या है वो भी जब भक्ति भाव से की जाएगी तब वैसे हम तब भगवान को पा सकते हैं। अन्यथा जैसे लास्ट वाले श्लोक में भी बोला गया है कि भगवान बोलते हैं कि कोई मुझे कठिन तपस्या से भी कोई मेरे तक मुझे न तो जान सकता है, न ही मेरे दर्शन कर सकता है। और जैसे शास्त्रों के अध्ययन में भी एक और पॉइंट आता है कि चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे अ, एक एक ब्राह्मण था जो गीता पढ़ रहा था और पढ़ते-पढ़ते वो रोने लगते हैं। तो महाप्रभु उनसे पूछते हैं कि आपको उन्हें पढ़ना भी नहीं आता था, बुक भी उल्टी पकड़ के खड़े थे, तो बैठे थे। तो महाप्रभु पूछते हैं कि आपको तो पढ़ना भी नहीं आता, फिर आप बुक भी लेके बैठे और रो भी रहे, तो इसका क्या कारण है? तो बोलते हैं क्योंकि मुझे गुरु की आज्ञा मिली है कि मुझे ये बुक भगवद गीता पढ़नी है और रोना उन्हें क्योंकि उन्होंने सुना था तो उन्हें वो रो रहे थे कि भगवान किस तरह से भक्त के साथ रहते हैं, कैसे भक्त के प्रति अपना प्यार दिखाते हैं और भगवान बोलते हैं कि मैं किस तरह से अपने भक्त की रक्षा करता हूँ, कि जो कुछ मेरे भक्त के पास है उसकी रक्षा करता हूँ और जो कुछ नहीं है वो उसके लिए मैं अरेंज करता हूँ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तपस्या के द्वारा और अ, वेदों के अध्ययन को किस तरह से भक्ति भाव से करेंगे तो हम भगवान तक पहुँच सकते हैं। फिर आती है दान की बात। हाँ, एकादशी का व्रत उपवास या एकादशी का व्रत भी यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बोला है कि कठिन तपस्या के हेतु वे कृष्ण जन्माष्टमी को जो कृष्ण का आविर्भाव दिवस है तथा मास की दोनों एकादशियों का उपवास कर सकता है। तो उपवास का मतलब भी क्या बोला गया है कि जो हमें भगवान तक ले जाए। और उपवास मीन्स कि जो कृष्ण जिस जहाँ कृष्ण का वास हो। तो जो हमें जो भी हम ये करेंगे उपवास, तो उपवास करने के टाइम तो एक तो तपस्या तो करनी कि हमें अपना खाने पे कंट्रोल करना है, लेकिन वो भक्तिमय होना चाहिए, तब वह फलीभूत होता है। तो और फिर आता है पॉइंट कि कृष्णा भाव दान किस तरह का दिया जाए। जहाँ तक दान का संबंध है, ये बात साफ है कि वह कृष्ण भक्तों को दान दिया जाए जो संसार भर में कृष्ण दर्शन या कृष्ण भावनामृत को फैलाने में लगे हुए हैं। कृष्ण भावनामृत मानवता के लिए वरदान है और रूप गोस्वामी ने भगवान चैतन्य की प्रशंसा परम दानवीर के रूप में की है क्योंकि उन्होंने कृष्ण प्रेम का मुक्त रीति से विस्तार किया जिसे प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। अतः यदि कोई कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले व्यक्तियों को अपना धन दान देते हैं तो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए दिया गया यह ध्यान संसार में सबसे बड़ा दान है। और यदि कोई मंदिर में जाकर विधि पूर्वक प्रजा प्रजा पूजा करता है और भारत के मंदिरों में सदा कोई न कोई मूर्ति सामान्यतः विष्णु या कृष्ण की मूर्ति रहती है, तो वह भगवान की पूजा करके उन्हें सम्मान प्रदान करके उन्नति करने का अवसर होता है। तो इस यहाँ पर ये पॉइंट एक समझ में आता है कि एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक एडवर्टाइजमेंट कराते हैं कि गौड़ी मठ में गौड़ी मठ में आकर जो भी इंसान जो भी रहेगा उसके लिए खाना-पीना सब व्यवस्था उसके लिए की जाएगी। उसे करना क्या है, उसे सिर्फ़
बैठकर हरिनाम संकीर्तन करना है 24 घंटे, मतलब कृष्ण भगवान की इस तरह सेवा करनी है कि कीर्तन करना है और रीडिंग करना है, तो उससे सब फ्री रहेगा। लेकिन वहां से कोई भी नहीं आता, एक ही व्यक्ति आते हैं जो कि कृष्णदास बाबा जी आते हैं, जो शिला प्रभुपाद जी के फिर गॉड ब्रदर थे। तो उस समय जो उन्होंने एडवर्टाइज किया, तो कोई भी आकर भगवान का कीर्तन करने के लिए रेडी नहीं होता है। क्योंकि दिस इज वेरी, मतलब ये एक तरह की तपस्या है जो बैठकर भगवान के नाम का जप करना, विच इज नॉट इजी कि कोई भी कर पाए। चाहे उन्हें और सारी सुख सुविधाएं सब दिया जा रहा है, खाने पीने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था दी जा रही है, पर फिर भी वो रेडी नहीं थे। और दान की बात आती है, जैसे इस पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमने किसी को भी कुछ भी दान दिया, इवन अगर भिखारी को कुछ दान देते हैं तो वो उस पैसों से क्या करता है, उसमें हम कर्म के भागीदार हो जाते हैं। इसी तरह से एक राजा नरक की कहानी आती है, कि वो बहुत दान, मतलब दान से भी हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, इस चीज को समझने के लिए आती है। जैसे कर्ण ने भी बहुत दान किए लेकिन वो भगवान को नहीं प्राप्त कर सका। और दान करने में अगर कुछ अपराध हो जाता है तो उसके लिए भी कितना दंड भोगना पड़ता है। जैसे एक महाराज नक की कथा आती है कि महाराज नक बहुत ज्यादा दानवीर थे और वो गायों का दान कर रहे थे। तो उन्होंने ब्राह्मणों को, दो ब्राह्मण, मतलब काफी सारे ब्राह्मण थे, उनको हजार हजार गाय दान कर रहे थे। तो एक गाय जो है वो गलती से एक ब्राह्मण को दान दे दी गई थी, तो वो थोड़ा सा मूव होकर दूसरी तरफ चली जाती है गाय, दूसरे ब्राह्मण के उसमें। तो अब उन्हें लगता है कि ये कैसे, तो दोनों ब्राह्मण जो है वो क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक को दी हुई गाय वो दूसरे को क्यों दे दी गई, जिसमें कि उनका कुछ अपराध नहीं था, वो गाय बाय मिस्टेक वो ऐसा हो गया था। और उसके बाद वो हजार हजार गाय और देने को देते हैं दोनों ब्राह्मणों को। पर दोनों ब्राह्मण जो थे वो बहुत अप्रसन्न हो जाते हैं और मतलब उनसे की ऑफेंस हो जाता है। तो जब यमराज के यहाँ पास जाते हैं तो यमराज भी उनसे पूछते हैं कि आप पहले अपने पुण्यों का फल भोगना चाहेंगे या अपनी कुछ ये गलती का की सजा। तो बोलते हैं कि हाँ, पहले मैं अपनी गलती की सजा, मतलब वो भुगतना चाहूंगा। तो उन्हें एक छिपकली का जन्म मिलता है और वो छिपकली बड़े गड्ढे में, बहुत बड़ी छिपकली बन जाते हैं वो, और वो उन्हें एक बड़े कुएं में रहने लगती है। तो मतलब बहुत दर्दनाक, बहुत पेनफुल सिचुएशन, बहुत सफरिंग की कंडीशन में वो चले जाते हैं। और पर भगवान की ऐसी कृपा होती है कि वहां से एक दिन कुछ यदुवंशी जा रहे थे, तो वो देखते हैं वो छिपकली और इतनी बड़ी और निकलने का प्रयास कर रही है कुएं में से। तो वो ट्राई करते हैं उन्हें निकालने का, लेकिन निकाल नहीं पाते। तो ये बात भगवान तक, कृष्णा तक पहुंचती है। तो कृष्ण भगवान समझ जाते हैं सब कि क्या क्या कैसी सिचुएशन है, पर भगवान आकर उन्हें जैसे ही स्पर्श करते हैं उन्हें निकालने के लिए, तो वो एक राजा के रूप में, अपने रूप में आ जाते हैं, डेमीगॉड बन जाते हैं। तो इससे और फिर भगवान समझ जाते हैं कि इनसे जो है वो दान के उसमें अपराध हुआ था, लेकिन जब वो छिपकली के उसमें थे तो भी वो भगवान का बहुत ध्यान करते रहते थे। तो इसलिए उन्हें भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं और वो इस देह से छूटकर डेमीगॉड बन जाते हैं। तो दान से भी ये पॉइंट समझ में आता है कि अगर दान भी किया लेकिन उसमें अपराध हो जाएगा थोड़ा भी, तो फिर इस उसका दंड भुगतना पड़ता है। इसलिए दान जो किया जाए, प्रभुपाद हमें ये समझा रहे हैं कि जो भी दान किया जाए वो कृष्ण भावनामृत का, भगवान हरि नाम का दान किया जाए। जो चैतन्य महाप्रभु ने भी ये पूरा जो है कृष्ण भावनामृत का सबको पहुंचाया है। और दूसरा आता है, 9 सखियों के लिए भगवान की भक्ति करते हुए मंदिर और में पूजा अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि श्वेताक्षर उपनिषद में 6.23 में की गई। यस्य देवे परा भक्ति देवे तथा गुरो यस्य इत कथिता हवा
प्रकाशते महात्मन, जिसमें भगवान के लिए अविचल भक्ति भाव होता है, जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है और जिसमें भी उसके जैसी अविचल श्रद्धा होती वह भगवान का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है। मानसिक चिंतन द्वारा भगवान को नहीं पाया जा सकता। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के मार्ग से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता, उसके लिए कृष्ण को समझने का शुभारंभ कर पाना ही कठिन है। यहाँ पर टू शब्द का प्रयोग विशेष रूप से सूचित करने के लिए हुआ है कि कोई भी अन्य विधि न तो बताई जा सकती है, न प्रयुक्त की जा सकती है, न कृष्ण को समझने में सफल हो सकती है। तो सिर्फ किस तरह से भगवान को समझा जा सकता है? भक्ति से। वो भी भक्ति कैसी होनी चाहिए? अविचल भाव से, कि कृष्ण और कृष्ण कृष्ण के अलावा और कोई नहीं है। कृष्ण भगवान के चतुर्भुज और दिव्य साक्षात रूप अर्जुन को दिखाए गए क्षणिक रूप से विश्व रूप से सर्वथा भिन्न है। यहाँ पर भगवान ने जो अपना विश्व रूप दिखाया और अर्जुन ने भगवान से वह भगवान की चतुर्भुज और भगवान के दिव्य रूप से आनंदित था अर्जुन। पर वह क्यों भगवान को दिखाने के लिए कहते हैं? क्योंकि आगे जाके कलयुग में इस तरह की भी की स्थिति आएगी कि लोग कम बोलेंगे कि मैं भगवान का अवतार हूँ। तो उनके ऊपर एक ही चैलेंजिंग पॉइंट रखा जा सकता है कि आप बताएं, आप अपना विश्व रूप दिखाएं। नारायण का चतुर्भुज रूप और कृष्ण का दिव्य रूप दोनों ही शाश्वत और दिव्य हैं, जबकि अर्जुन को दिखाया गया विश्व रूप जो है वो नश्वर है। दूरदर्शन शब्द का अर्थ है देख पाने में कठिन, जिससे पता चलता है कि इस विश्व रूप को किसी ने देखा नहीं है। इससे यह भी पता चलता है कि भक्तों को इस रूप में दिखाने की आवश्यकता भी नहीं है। इस रूप को कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना पर दिखाया था, जिससे भविष्य में यदि कोई भगवान का अवतार कहे तो लोग उनसे कह सकें कि तुम अपना विश्व रूप दिखाओ। तो भक्त जो है वो भगवान के विश्व रूप को नहीं, बल्कि भगवान का जो सुंदर ये कृष्ण दिव्य रूप है उसमें ही भगवान को देखना चाहते हैं। पिछले श्लोक में न शब्द की पुनरुक्ति सूचित करती है कि मनुष्य को वैदिक ग्रंथों के पांडित्य पर गर्व नहीं होना चाहिए, उसे भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, तभी वह भगवत गीता की टीका लिखने का प्रयास कर सकता है। कृष्ण विश्व रूप से नारायण के चतुर्भुज रूप में और फिर सहज दिव्य रूप में प्रकट होते हैं, जिससे उससे ये सूचित होता है कि वैदिक साहित्य में उल्लेखित चतुर्भुज और अन्य रूप कृष्ण के दिव्य रूप से ही उद्भव हुए। वे समस्त उद्भवों के उद्भव हैं। कृष्ण इनसे भिन्न नहीं है। निर्विशेष रूप की कल्पना का तो कुछ कहना ही नहीं। जहाँ तक कृष्ण के चतुर्भुज रूपों का संबंध है, वे स्पष्ट है कि कृष्ण का सर्वाधिक निकट चतुर्भुजी रूप जो महाविष्णु नाम से विख्यात है, जो कर्णाप्रव में शयन करते हैं, जिसके श्वास प्रवास में अनेक ब्रह्मांड निकलते और प्रवेश करते हैं, शिव भगवान का अंश है। तो भगवान के अंश जो है वो विष्णु भगवान जो है वो भगवान कृष्ण के अंश है, जैसे कि जब वो ये क्षीर सागर में बैठे हुए भगवान गणोदक्षय विष्णु के रूप में आते हैं। और उनके श्वास भगवान का कैसा है कि भगवान जब श्वास ले रहे हैं तो काफी कितने सारे करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं और करोड़ों ब्रह्मांड उनमें प्रवेश करते हैं। जो एक बहुत सुंदर चित्र भी आता है भगवान का, कि जिसमें वो दिखा रहे होते हैं कि किस तरह से भगवान की श्वास लेने से और प्रश्वास करने से कि अनेक ब्रह्मांड निकल रहे हैं। और जैसे ब्रह्म संहिता में भी इस श्लोक में आता है, यस्केन निश्चित कालमथलम्भम जीवन्ति लोम बिल्जा जगदण्डनाथ विष्णु महान स ये यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। जिनके श्वास लेने से जिनमें अनंत ब्रह्मांड प्रवेश करते हैं और पुनः बाहर निकलते हैं, वे माँ विष्णु जो है वो भी भगवान कृष्ण के रूप में। अतः मैं गोविंद या कृष्ण की पूजा करता हूँ, जो समस्त कारणों के कारण है। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साकार रूप को भगवान मानकर पूजे, क्योंकि वही सच्चिदानंद आनंद स्वरूप है। वे विष्णु के समस्त रूपों के उद्भव है।
वे समस्त अवतारों के उद्गम है और आदि पुरुष हैं, जैसा कि भगवत गीता में भी पुष्टि होती है। सच गोपाल तापनी उपनिषद 1.1 में भी कथन आता है, सच्चिदानंद रूपाय कृष्णा क्लिष्टकारिणो नमो वेदांत वेदये गुरुयो बुद्धि सत्व। वेदों का भी सार है, कृष्णास्तु भगवान से। कितने भी वेद पढ़ लें, कुछ भी करें, बट एक जो ये 7 पॉइंट तक अगर नहीं पहुंचते हैं कि भगवान कृष्ण ही सभी के सभी भगवान कृष्ण जो है वही भगवान, जैसे हम देखते हैं कि वेद व्यास जी ने भी कितने वेदों को लिखा, कितनी सारी लिखी पुस्तकें, लेकिन उन्हें संतुष्टि ही नहीं आ रही थी और वो सरस्वती नदी के तट पर बैठी हुई बहुत डिप्रेशन में आ गई थी कि मतलब बहुत दुखी थी। तो उन्हें लग रहा था कि इतना लिखने के बाद भी मैं प्रसन्न नहीं हूँ, मतलब एक संतुष्टि क्यों नहीं आ रही है। तो फिर वे नारद मुनि आते हैं वहां पर और नारद मुनि उन्हें कहते हैं कि क्योंकि अभी तक आपने भगवान को ग्लोरीफाई नहीं किया, भगवान का ग्लोरिफिकेशन नहीं किया, इसलिए आपको तृप्ति नहीं आ रही। फिर वो अपने उनके गुरु है नारद मुनि, तो अपने गुरु की आज्ञा मानकर वो भागवतम लिखना स्टार्ट करते हैं। और भागवतम इज दिस ग्लोरिफिकेशन ऑफ भगवान और भगवान के भक्तों की कथाएं। तो भगवान जो है वो कितना प्रसन्न होते हैं कि जब वो अपने के साथ में का जब ग्लोरिफिकेशन होता है। तो इसी तरह से जो और भक्त जो है वो ही भगवान को समझ सकते हैं। जैसे भीष्म पितामह का भी आता है कि वो शैया पे थे और जब वो सब मिलने आते हैं पांडव भीष्म पितामह से, और भगवान जो है वो चाह ही रहे थे कि मतलब वो चाह रहे थे कि मुझे अब भगवान के पास जाना है। वो लोग तो इतने में उन्हें भगवान आते हुए दिखते हैं, तो वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अभी मतलब भगवान ने कितना अंदर भक्त के अंदर की भावना को भगवान कैसे समझते हैं। उस वो बोलते हैं पांडवों को भी कि अभी मतलब मैं सिर्फ सोच ही रहा था कि मुझे वो लोग मतलब जाकर भगवान से कि दर्शन, तो इधर मुझे भगवान यहाँ पर ही मुझे दर्शन देने आ गए। तो और फिर वो उनको पांडवों को भी बोलते हैं कि जो है तुम जानते हो ये कौन है। तो पांडव बोलते हैं हाँ मुझे हमें पता है ये भगवान कृष्ण है। तो मतलब ये इन्हें हम जानते हैं, ये तो हमारे कजिन है, हमारे वो है। तो वो फिर वो पूरी भगवान की स्तुति करने लगते हैं भीष्म पितामह। तो मतलब ये जो भगवान को कृष्ण को जब तक नहीं समझा तब तक मतलब कोई भी चीज जो है वो कंप्लीट नहीं है, चाहे वेदों को समझा जाए, चाहे पूजा तपस्या दान जो भी रास्ते हैं आध्यात्मिक उन्नति के, वो सारे जो है वो असफल हैं, सारे विफल हैं जब तक कि उसमें भक्ति ही नहीं आए। और भक्ति भी किसकी? भगवान कृष्ण की भक्ति। तो भक्ति हमें वो निर्भय बनाती कि कौन है हम हमारे कृष्णा के हैं। और जब ये रिश्ता बन जाता है कि मेरे मेरे कृष्ण है और मैं कृष्ण का हूँ, तो फिर वो उस वक्त को कहीं कोई डर नहीं रहता। जैसे यहाँ पर भी कहा गया, सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदांत वेदाय गुरवे बुद्धि साक्षिणे। मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो सच्चिदानंद स्वरूप है, मैं उनको नमस्कार करता हूँ क्योंकि मैं उनको जान लेने का अर्थ वेदों को जान ले उनको जान लेने का अर्थ है वेदों को जान लेना। अतः वे परम गुरु हैं। उसी प्रकरण में कहा गया है, कृष्ण वे परम देवतम। कृष्ण भगवान है, एको वंशी सर्वज्ञ कृष्ण ही है। ये कृष्ण भगवान है और पूज्य है। एको रवि सह बहुधा भगवादी। कृष्ण एक है किंतु वे अनंत रूप तथा अंश अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं। इसे ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है का कथन है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान तो कृष्ण है, सच्चिदानंद स्वरूप है, इनका कोई आदि अंत नहीं है, उनका कोई आदि नहीं है, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के आदि है और समस्त कारणों के कारण है। अन्यंत भी कहा गया, यथावर्ती न कृष्णाख्य परम ब्रह्म नराकृति। भगवान एक
व्यक्ति हैं उनका नाम कृष्ण है और वे कभी-कभी इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम में भी भगवान की सभी प्रकार की अवतारों का वर्णन मिलता है जिसमें कृष्ण का भी नाम है। किंतु ये कहा गया है कि ये कृष्ण ईश्वर के अवतार नहीं है अपितु साक्षात भगवान है। एते चाशकला पुनः पुंस कृष्णास्तु भगवान स्वयं। तो वेदों का जो भी ज्ञान है, जो भी निचोड़ है, वो इसी एक आय में आता है कि कृष्णास्तु भगवान स्वयं। इसी प्रकार भगवत गीता में भगवान कहते हैं मत परंतर न्यायतः, भगवान कृष्ण के रूप में से और कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। अन्य यह भी कहा गया है अहम आदि ही देवानाम, मैं समस्त देवताओं का उत्तम हूँ। कृष्ण से भगवत गीता ज्ञान प्राप्त करने पर अर्जुन भी इन शब्दों की पुष्टि करते हैं। परम ब्रह्मा परम धामम पवित्रम परम भगवान। अब मैं बड़ी बातें समझ गया हूँ कि आप परम सत्य भगवान है और प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं। अतः कृष्ण ने अर्जुन को जो विश्व रूप दिखलाया वह उसका आदि रूप नहीं है। आदि रूप तो कृष्ण है। हजारों हाथों हजारों सिरों वाले विश्व रूप तो उन लोगों का ध्यान आकर्षण करने के लिए दिखलाया गया जिनका ईश्वर से तनिक भी प्रेम नहीं है। ये ईश्वर का आदि रूप नहीं है। विश्व रूप उन शुद्ध भक्तों के लिए तनिक भी आकर्षण नहीं होता जो विभिन्न दिव्य संबंधों से में भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान अपने आदि कृष्ण रूप में ही प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। अतः कृष्ण से घनिष्ठ मैत्री भाव से संबंधित अर्जुन को यह विश्व रूप तनिक भी रुचिकर नहीं लगा अपितु उससे भगवान भयानक लगा। कृष्ण के चिर सखा अर्जुन के पास अवश्य ही दिव्य दृष्टि रही होगी, तभी भी कोई सामान्य वह भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, इसलिए यह विश्व रूप से वह मोहित भी नहीं हुआ। यह उन रूप उन लोगों के लिए भले अलौकिक लगे जो अपने को सकाम कर्मों द्वारा ऊपर उठाना चाहते हैं, किंतु भक्ति में रत व्यक्तियों के लिए दो भुजा वाला कृष्ण का रूप ही अत्यंत प्रिय है। तो भगवान जो है भगवान का जो कृष्ण रूप है वही जो है वही भक्त, जैसे अर्जुन जो है वो भी विश्व रूप देखते हैं लेकिन वो जल्दी वो भगवान को बोलते हैं कि ये मैं नहीं देख सकता, आप मुझे अपने कृष्ण रूप में ही, आप अपने दो भुजाओं वाले रूप में ही मुझे आपका दर्शन दीजिए। और जो मतलब कहने का तात्पर्य श्लोक में यही आया हुआ है कि भगवान को कैसे पाया जा सकता है, अनन्य भक्ति के द्वारा। अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि दी गई है, हम भगवान की प्रेजेंस को कैसे फील कर सकते हैं जब हम भगवान की अनन्य भक्ति और भक्ति कैसे हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करके हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कि भगवान से यही प्रार्थना करके कि भगवान आप मुझे हमेशा अपनी सेवा में लगाए रखें कि मैं मेरे अंदर योग्यता नहीं है पर मैं आपकी शरण में आया हूँ। और जैसे भगवान की वही प्रेम भक्ति कोई देखते हैं, जैसे भगवान को कोई बोल देता है तो राम जी कहते हैं कि अगर कोई बोल देता है कि मैं आपका हूँ और आप मेरे हो, तो बस इतना ही बोलने पर भगवान जो है वो एकदम से वो उसी टाइम वाव ले लेते हैं, शपथ ले लेते हैं कि अब इसकी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी हुई। तो इतना भगवान प्रेम दिखाते हैं और हमारा प्रेम का रेसिप्रोकेशन कैसे होता है भगवान के साथ में, वो चैंटिंग करके कि हम भगवान के लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हैं कि भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया है और भगवान हमें प्यार करते हैं, उसका रेसिप्रोकेशन करने के लिए हम चैंटिंग करते हैं, भगवान के साथ टाइम स्पेंड करना, हरि नाम के साथ में बैठना। तो दैट मतलब इतना 24 घंटों में 2 घंटे जब हम भगवान की 16 माला के लिए जप करते हैं तो इट इज कि ये हम भगवान के साथ टाइम दे रहे हैं, भगवान के साथ बैठे हैं। इसी के साथ मैं अपने स्कूल क्लास को विराम देती हूँ। सॉरी प्रभु जी माता जी, मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। हरे कृष्णा। और आप भी कोई पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, मैं जितना समझ पाई वो मैंने थैंक यू। हरे की वांछा कल्पतरु में कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। कृष्ण। नहीं नहीं, ज्यादा टाइम लगना ही था क्योंकि
काफ़ी बड़ा पर्पट था, बहुत सारे पॉइंट्स थे इसमें और कैसे भगवान मतलब ये जो विश्व रूप का जो कांसेप्ट है प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से इसमें समझा रहे हैं और कैसे ये होते हुए भी भगवान कृष्ण भगवान है वो। ये जो कांसेप्ट है ये बहुत अच्छे से इस श्लोक में यहाँ पे समझाया है। तो थैंक यू माता जी, आपने बहुत अच्छे से इसका पूरा विश्लेषण किया और ये चैप्टर भी थोड़ा वैसा थोड़ा टेक्निकल है ये, जहाँ पे विश्व रूप के बारे में कहा गया है। 1-2 पॉइंट इसमें बहुत मतलब जो मुझे अच्छे लगे कि जैसे तात्पर्य में कहा गया है कि भक्त जो है शुरुआती के टाइम में जब होता है तो उसका मंदिर की सेवा, भगवान की सेवा जो है वो अनिवार्य है, उसे करते रहना चाहिए उसको। और जितना हो सके मतलब ये फ़ोर्सफुली मतलब उसका इच्छा नहीं होता, लेकिन उसको बाय फ़ोर्स उसको मतलब ये सब सेवाओं में लगना चाहिए। और फिर बाद में जब उसका मन लग जाता है तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें उससे होने लगती हैं, ये था। और दूसरा जो पॉइंट इसमें बहुत अच्छा था तात्पर्य में कि अ, यहाँ पे जो जो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो अभी तक जो रूप दिखाए गए थे, उसमें जो विश्वरूप अर्जुन को दिखाया था वो अलग था वो, इट वाज़ डिफरेंट। और फिर वहाँ से फिर वो चतुर्भुज रूप में आए, चतुर्भुज से फिर वो द्विभुज रूप में आए और वहाँ पे कहते हैं कि ये जो विश्वरूप जो भगवान ने अर्जुन को दिखाया था वो टेम्परेरी है वो शाश्वत नहीं है वो। तो बहुत से लोग विश्वरूप को ही शाश्वत समझ के उनको लगता है कि मुझे इन्हीं का पूजा करना चाहिए, इन्हीं का आराधना करना चाहिए। लेकिन जो बहुत ही बिगिनर लेवल पे है उसके लिए ठीक है, चलो वो विश्वरूप का दर्शन करे, आकर्षित हो जाए और भगवान का आराधना करने का सोचे। लेकिन जैसे भक्ति में आगे बढ़ता जाएगा तब पता चला कि भगवान चतुर्भुज में रूप में है और उसके भी जब आगे जाएगा तो भगवान कृष्ण द्विभुज रूप में है, उन्हीं का आराधना करना चाहिए। ये बात क्लियर होती है। तो थैंक यू माता, वेरी नाइस। और ऐसे ही आते रहिए माता, हरे कृष्णा। आपके क्या बोलते हैं थैंक यू मधुर प्रभु वाणी जी। में, स्वीट वॉइस में आप ऐसे ही हम लोगों को सुनाते रहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी फॉर दिस सेवा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोग रुकते हैं। भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, स्वर्ग की जय। हरे कृष्णा।